नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपी पीसीएस आरओ आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जो है हिंदी के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्तनी शुद्धि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख शुद्ध वर्तनी के शब्द लिखे गए हैं। आपको क्या करना है, इन शब्दों को एक बार जो है लिखकर याद कर लेना। जैसे सबसे पहला जो शब्द है वो है श्रवण। श्रवण शब्द देख लीजिए किस प्रकार से शुद्ध रूप में अपने लिखा गया है। इसी प्रकार अगर बात करें दूसरा शब्द जो है प्रसाद। देखिए प्रसाद शब्द की वर्तनी यह होती है, आपको एग्जाम में जो है कंफ्यूज करने के लिए जो है प्रसाद लिखकर एग्जाम में दिया जाता है, जो कि वर्तनी दृष्टि से गलत होगा। आपको इसको याद कर लेना है कि यह प्रसाद जो है इसका सही रूप है। अगला शब्द है अमावस्या। तो अमावस्या शब्द भी देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। ये भी आपको एग्जाम में जो है अमावस्या कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये अमावस्या इसका जो है सही रूप होता है। इसी प्रकार अगला शब्द है निष्फल। निष्फल जो है ये भी वर्तनी दृष्टि से यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ है। इसी प्रकार एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है दुष्कर्म। तो देखिए दुष्कर्म शब्द भी अपने शुद्धतम रूप में यहाँ पर लिखा गया है। अगला हमारा जो शब्द है वो है शिष्टाचार। तो देखिए शिष्टाचार ये भी शब्द वर्तनी दृष्टि से यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अगला जो हमारा शब्द है वो है स्वसुर। तो देखिए स्वसुर शब्द किस प्रकार से आपको लिखना है, स्व और फिर सुर, तो ये बन जाएगा स्वसुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सारांश शब्द की। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको सारांश दिया जाता है तो ये वर्तनी दृष्टि से गलत होता है, सारांश शब्द जो है सही है। नेक्स्ट अगला शब्द हमारा मातृभूमि है। ये भी वर्तनी दृष्टि से एकदम सही है। और अंतिम शब्द इस रो का है जो है कर्मनाशा। कर्मनाशा शब्द जो है ये भी अपने सही रूप में एकदम लिखा हुआ है, कर्मनाशा। नेक्स्ट अगला शब्द देखिए कनिष्ठ। कनिष्ठ शब्द भी यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा गया है। आपको एग्जाम में जो है इस प्रकार से कनिष्ठ लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है कि लास्ट में यहाँ पर ट नहीं आएगा, ट की जगह पे ठ शब्द का यूज करना है आपको। इसी प्रकार कनिष्ठ से आप घनिष्ठ शब्द भी याद कर सकते हैं। घनिष्ठ की वर्तनी ये सही रूप में लिखी हुई है। अगला हमारा शब्द है यथेष्ट। तो देखिए यथेष्ट में ये भी आपको परीक्षा में जो है इस प्रकार से यथेष्ट जो है लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे ठ शब्द जो है आखिर में नहीं आता है, आखिर में जो है यहाँ पर ट शब्द आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट अगर निष्ठा शब्द की बात करें तो निष्ठा भी शब्द यहाँ वर्तनी दृष्टि से सही है एकदम। अगला हमारा शब्द है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि शब्द भी देखिए वर्तनी दृष्टि से शुद्ध रूप में है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा शब्द है परिशिष्ट। देखिए ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परिशिष्ट शब्द सही रूप से किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लास्ट में यहाँ पर ट लिखना है आपको, तब ये जो है परिशिष्ट एकदम शुद्ध रूप में होगा। परिशिष्ट की तरह ही आप प्रविष्ट भी लिख सकते हैं, प्रविष्ट शब्द। देखिए युवा शब्द, युवा शब्द भी जो है यहाँ पर ये सही होगा। युवा की जगह आपको अगर जमा दिया हुआ है तो वो शब्द जो है गलत होगा। युवा शब्द जो है वर्तनी दृष्टि से सही माना जाता है। इसी प्रकार यमुना शब्द भी सही है। इसको आपको जो है जमुना लिख के पेपर में दिया जाता है, जमुना की वर्तनी दृष्टि से गलत होगा। नेक्स्ट हमारा अगला शब्द है आकांक्षा शब्द। देखिए आकांक्षा, अगर यहाँ पे पेपर में आपको आकांक्षा दिया जाए तो आकांक्षा शब्द जो है गलत होगा। आकांक्षा शब्द जो है वर्तनी दृष्टि से जो है ठीक होता है। नेक्स्ट हम अगला शब्द बात करें प्रातः काल। तो देखिए प्रातः काल में प्रातः तय के बाद यहाँ पे विसर्ग लगेगा, फिर प्रातः काल इसको हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अगला शब्द है संक्षेप। ये भी वर्तनी दृष्टि से सही लिखा हुआ है। अगला शब्द है दुशील। दुशील शब्द भी देखिए वर्तनी दृष्टि से सही है। दो के बाद में यहाँ विसर्ग लगाकर तब शील लिखना है तो बन जाएगा दुशील। इसी प्रकार निस्वार्थ और मनः स्थिति, यह भी तीनों शब्द जो है विसर्ग लगा के ही अपने शुद्ध रूप में आते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, मनः स्थिति। नेक्स्ट हम बात करें प्रातः काल। तो देखिए प्रातः काल जो है इसको हमने ऊपर भी देख लिया है, तो प्रातःकाल इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला शब्द है झांसी। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा के आपको झांसी लिखना है। इसी प्रकार भूकना, जिस प्रकार कुत्ते भूकते हैं तो इसीलिए भूकना शब्द जो है यह भी सही लिखा हुआ है। अगला हमारा शब्द है न्योछावर। तो देखिए न्योछावर शब्द वर्तनी दृष्टि से किस प्रकार से लिखा जाना है, आधा न न्यो फिर छावर, तो ये बन जाएगा न्योछावर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पारलौकिक शब्द। तो देखिए अगर परलौकिक दिया जाए तो ये जो है गलत होगा। पारलौकिक शब्द जो है वर्तनी दृष्टि से सही होता है। इसी प्रकार त्योहार शब्द की वर्तनी यहाँ पर सही लिखी है। अगर आपको यहाँ पर त्योहार दिया जाए तो ये जो है गलत हो जाता है। इसी प्रकार दोना शब्द भी सही लिखा हुआ है। और हींग शब्द देख लीजिए, हींग शब्द भी सही वर्तनी में इसी प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिचय शब्द। ये भी वर्तनी में सही लिखा हुआ है। और परिणति शब्द, तो देखिए परिणति शब्द हमने अपने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, ये भी सही लिखा हुआ है। शताब्दी शब्द, तो शताब्दी भी वर्तनी दृष्टि से यहाँ पे ठीक है। महीना शब्द, देखिए महीना अगर आपको इस प्रकार से दिया जाए तो ये महीना गलत होगा, है पे यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगानी है आपको। इसी प्रकार भागीरथी शब्द भी देखिए, भागीरथी अगर आपसे दिया जाए तो भागीरथी शब्द जो है वर्तनी दृष्टि से गलत होगा, भागीरथी सही होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बीमारी शब्द। तो देखिए बै के बाद बड़ी की मात्रा लगानी है, फिर इसमें दोनों पर ही बै और रै पर बड़ी की मात्रा लगानी है, तो ये बन जाएगा बीमारी शब्द। इसी प्रकार हमारा अंतिम शब्द जो वर्तनी दृष्टि का है वो है दीपिका शब्द। तो दै के बाद बड़ी की मात्रा, पै पे छोटी की मात्रा, इस प्रकार दीपिका को आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो है अपने वर्तनी शुद्धि के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आइए अब हम लोग जो है दूसरा अपना टॉपिक जो कि हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर मरने की इच्छा के लिए एक शब्द पूछा जाए तो इसके लिए मुर्मूर्षा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जो मरने की इच्छा रखता है तो उसके लिए मुर्मूर्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, जल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो देखिए जल में लगने वाली आग हो चाहे समुद्र में लगने वाली आग हो, दोनों को जो है बड़वाग्नि के नाम से जाना जाता है। बड़वाग्नि का अर्थ होता है जल या समुद्र में लगने वाली आग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जुआ खेलने का स्थान, इसके लिए क्या एक शब्द का प्रयोग होता है? तो देखिए इसके लिए फण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो जुआ खेलने का स्थान होता है। अगला चौथा प्रश्न है, जो दूसरों के अधीन हो, तो इसके लिए क्या एक शब्द का प्रयोग करेंगे? पराधीन। पराधीन का अर्थ होता है जो दूसरों के अधीन हो। नेक्स्ट हम बात करें, भूतों का जो ईश्वर होता है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? तो भूतों के ईश्वर के लिए जो है भ्रतेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिसकी कोई आकांक्षा न हो, तो देखिए जिसकी कोई भी आकांक्षा न हो तो उसके लिए निह स्पृह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा मछली पकड़ने वाले, जो मछली पकड़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए धीवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अभिनेता का जो वेशभूषा बदलने का जो स्थान होता है उसको हम लोग नेपथ्य के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जंगल की आग, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगल की आग को दावा नल कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन जो कि हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, 2 बार जन्म लेने वाला, तो देखिए जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज। द्विज का अर्थ हो गया 2 बार जन्म लेने वाला। तो ये दोस्तों हमने जो है कुछ प्रमुख अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर कवर किए हैं। आइए अब हम लोग जो है अपना आज का जो है तीसरा टॉपिक जो है, जो कि हमारा है विलोम शब्द। अब यहाँ पे हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्दों को जो है याद करेंगे। तो एक तरफ शब्द लिखा गया है, दूसरी तरफ उसका विलोम। सबसे पहले हास शब्द की बात करें तो इसका विलोम हो जाता है रुदन। नेक्स्ट हम बात करें समष्टि शब्द की, तो इसका विलोम जो है व्यष्टि होता है। समास का विलोम जो है व्यास आपको देखने के लिए मिल जाता है। सामिश, सामिश शब्द का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम हो जाता है निरामिष। सामिश शब्द का विलोम क्या हो जाता है? निरामिष होता है। इसके अलावा स्मरण शब्द, स्मरण का हो जाता है विलोम विस्मरण। विस्मरण किसका विलोम है? स्मरण का। असीम का विलोम पूछा जाए तो ससीम हो जाता है। इसी प्रकार सुधा शब्द का विलोम गरल होता है। सुधा शब्द का विलोम क्या हो जाता है? गरल हो जाता है। और सबल, सबल शब्द का विलोम निर्बल होता है। और सकाम का विलोम जो है निष्काम होता है। सकाम का विलोम क्या हो जाता है? निष्काम हो जाता है। आपसे अगर पूछा जाए शोषक का विलोम बताइए तो पोषक आपको लगाना है। हर्ष का विलोम जो है शोक होता है और विषाद भी हो जाता है। प्राची का विलोम पूछा जाए तो आपको प्रतीचि पे टिक लगाना है, प्रतीचि इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट मोक्ष का विलोम क्या हो जाता है? बंधन हो जाता है। और मिलन का विलोम पूछा जाए तो विरह जो है मिलन का विलोम होता है। प्रज्ञ का विलोम क्या हो जाता है? मूढ़ होता है। और सर्जन का विलोम हो जाता है विसर्जन। इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। तामसिक का विलोम क्या हो जाता है? सात्विक। और तृषा का विलोम हो जाता है तृप्ति। तृषा का विलोम क्या होता है? तृप्ति। ताना का विलोम क्या हो जाता है? भग्नी हो जाता है। व्याज्य का विलोम पूछा जाए तो ग्राह्य जो है त्याज्य का विलोम होता है, माफ कीजिए त्याज्य है, त्याज्य का विलोम हो जाता है ग्राह्य। नेक्स्ट प्रसाद, प्रसाद का विलोम विषाद होता है। परुष का विलोम क्या हो जाता है? कोमल होता है परुष का विलोम। नेकी का बदी हो जाता है। धृष्ट का विलोम विनीत होता है। नेक्स्ट हम बात करें नैसंगिक, तो नैसंगिक का जो है विलोम कृत्रिम हो जाता है। और ध्वंस का विलोम क्या होता है? निर्माण होता है। और निद्रा का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम हो जाता है जागरण। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है विलोम शब्दों को जो है पढ़ा है। आपको एक बार क्या करना है, इस वीडियो को आप लोग दोबारा से जो है देखकर इनको एक एक बार लिखकर जो है अच्छे से आप लोग इनको याद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जो है अपना आज की क्लास का चौथा और अंतिम टॉपिक जो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आइए इनको भी हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंद्र। इंद्र का जो पर्यायवाची होता है इसमें सबसे पहले सुरपति को याद करना है आपको। सुरपति इंद्र का पर्यायवाची है। देवराज भी किसको कहा जाता है? इंद्र को ही कहा जाता है। इसके अलावा महेंद्र और मघवा ये शब्द भी दोनों इंद्र देवता के लिए ही प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा इनको सचीपति भी कहा जाता है। पुरंदर शब्द वेदों के अंदर जो है इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें सुरेश शब्द, सुरेश शब्द भी देखिए इंद्र के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा देवेंद्र शब्द भी इंद्र के लिए प्रयोग में लेते हैं। मेघ वाहन भी इंद्र को ही कहा जाता है। पुरुहूत, पुरुहूत शब्द भी किसके लिए प्रयोग में लेते हैं? इंद्र के लिए। और वासव शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। वासव यह भी इंद्र का पर्यायवाची होता है।
अब आइए अब हम लोग जो है जंगल शब्द के पर्यायवाची को याद करते हैं। तो जंगल के पर्यायवाची में विपिन, कानन, अरण्य और वन, ये चार प्रमुख जो है जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। विपिन, कानन, अरण्य और वन, इन सभी का अर्थ जो है जंगल ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्वती जी के पर्यायवाची की। तो देखिए पार्वती जी के पर्यायवाची में सबसे पहले आपको गौरी का नाम याद रखना है। तो गौरी किसे कहा जाता है? पार्वती जी को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें गिरिजा भी कहा जाता है। उमा भी नाम इन्हीं का है, उमा। इसके अलावा इन्हें शैलसुता भी कहा जाता है। शैलसुता भी पार्वती जी का ही नाम है। इसके अलावा इनको ईश्वरी भी कहते हैं, ईश्वरी। ईश्वरी शब्द भी पार्वती जी के लिए प्रयोग किया जाता है। शिवा शब्द भी शिव जी की पत्नी थी तो इसलिए इनको शिवा कहा गया है। इसके अलावा इनको भवानी भी कहा जाता है। भवानी शब्द भी पार्वती जी के लिए प्रयोग करते हैं। अर्पणा, अर्पणा शब्द भी, आर्या भी, भवानी, आर्या, ये सभी शब्द भी पार्वती जी के लिए प्रयोग लेते हैं। और इसके अलावा इनको अंबिका भी कहा जाता है। अंबिका शब्द भी पार्वती जी के लिए प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला शब्द हमारा जो है पत्थर। अब हम लोग पत्थर के चार प्रमुख पर्यायवाची हैं, इनको भी याद कर लेते हैं। तो पाहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? पत्थर के। पाहन, पाषाण शब्द भी, प्रस्तर और उपल, ये चारों पर्यायवाची किसके हैं? पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट अगला जो अंतिम पर्यायवाची है ये है नदी। नदी के कौन कौन से पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं? इसमें आपको सरिता याद करना है। तटनी, तटनी भी नदी का ही पर्यायवाची है। और तरंगिनी शब्द भी किसका पर्यायवाची है? नदी का ही पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आपगा शब्द, ये भी नदी के लिए ही प्रयोग में लेते हैं। और निर्झरणी शब्द, निर्झरणी शब्द भी नदी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और नदी का अन्य दो पर्यायवाची निम्नगा और वाहिनी है। सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निर्झरणी, निम्नगा और वाहिनी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। पत्थर के पर्यायवाची कौन कौन से? पाहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन पर्यायवाची शब्दों को भी एक बार लिखकर, इस वीडियो को दोबारा से देखकर इनको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी हिंदी की एक इम्पोर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और वीडियो को अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।